हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 9th क्लास में लेक्चर 62 है। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चंस को। फर्स्ट हम देखिए बेटा, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 अ फैक्टर। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। बहुपद दिए हुए बहुत सारे और आपने चेक करना है x प्लस 1 किस किस बहुपद का किस किस पॉलिनोमियल का गुणनखंड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर थ्योरम का फर्स्ट पार्ट क्या कि अगर a कोई भी रियल नंबर है, उस रियल नंबर को हम पॉलिनोमियल में रखें और वो 0 बन जाए तो x माइनस a आपका क्या बनेगा, फैक्टर बनेगा, गुणनखंड बनेगा। अब हम a कहां से निकालेंगे, a हम यहीं से निकालने वाले हैं। x प्लस 1 को बेटा 0 के बराबर रख दो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। अब इस -1 को हम कहाँ रखेंगे, पॉलिनोमियल में रखेंगे। अगर 0 आ गया तो ये गुणनखंड है, 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। हमारे पास पॉलिनोमियल ये है x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। x की जगह हम क्या रख रहे हैं, -1। x की जगह -1, x की जगह -1, x की जगह -1। और जैसे ही इसको सोल्व किया क्या आ गया, 0 आ गया। तो फैक्टर थ्योरम हमें क्या कहती है कि x प्लस 1 क्या बन जाएगा, इस बहुपद का गुणनखंड बन जाएगा, फैक्टर बन जाएगा। इन दो लाइन में कंफ्यूज मत होइएगा बेटा। यहाँ पे सिर्फ क्या कहा गया है कि -1 इज 0 ऑफ x प्लस 1, यानी कि -1 इस बहुपद का शून्यक है। शून्य का मतलब अगर x की जगह हम -1 रखें तो 0 आ रहा है। ठीक है, सिर्फ इतना ही मतलब है इसका। तरीका हमारा क्या है, हमें जो गुणनखंड चेक करना है उसे हमने 0 के बराबर रखा, x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू को दिए गए पॉलिनोमियल में रखा। अगर 0 आया है तो वह फैक्टर बनेगा और अगर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं बनेगा। सेकंड पार्ट देखिए बेटा। सेकंड पार्ट, पोलिनोमियल क्या है, x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x प्लस 1। हमने चेक तो x प्लस 1 को ही करना है, तो इसे हमने किसके बराबर रखा, 0 के बराबर, और x की हमने वैल्यू निकाल ली। इस x की वैल्यू को हम रखेंगे पॉलिनोमियल में। x की जगह -1, x की जगह -1, x की जगह -1, x की जगह -1 और सोल्व किया तो क्या आया बेटा, 1 आया। 1 आया, ये तो 0 नहीं आया, 0 नहीं आया तो ये फैक्टर नहीं बनेगा। हिंदी मीडियम में भी लिख लीजिए का गुणनखंड नहीं, लिख लीजिए इसमें नहीं है। ठीक है, अगर 0 आएगा तो ही फैक्टर बनेगा, अदरवाइज नहीं बनने वाला। डिस्कस करते हैं थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट, x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 प्लस 3x की पावर 2 प्लस x प्लस 1। चेक हमने x प्लस 1 को ही करना है, तो x प्लस 1 को हमने 0 के बराबर रखा। x की वैल्यू क्या आई हमारे पास, -1 आई। इस x की वैल्यू को हमने पॉलिनोमियल में रखा, सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पे भी 1 ही आया, 0 नहीं आया। तो ये आपके पास फैक्टर नहीं बनेगा। ये आपको इतना तो सोल्व करना आना ही चाहिए बेटा। -1 की पावर 2 क्या आएगी, -1 की 2 बार मल्टीप्लाई 1 बनेगा। -1 की पावर 3 -1 की 3 बार मल्टीप्लाई क्या आएगा, ये -1 आएगा। -1 की पावर 4 -1 की 4 बार मल्टीप्लाई, ये क्या आना चाहिए, ये आएगा 1। ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट आपने ध्यान से करना है। पॉलिनोमियल में जो हमने x की वैल्यू निकाली थी वो रखी, सोल्व किया, 0 नहीं आया तो x प्लस 1 आपका फैक्टर नहीं बनेगा, और अगर 0 आ जाता तो ये फैक्टर बन जाता। सिमिलरली फोर्थ पार्ट है, इसको डिस्कस करते हैं। फोर्थ पार्ट, x³ माइनस x² माइनस 2 प्लस √2x प्लस √2। हमने चेक करना था x प्लस 1 को कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं है, तो हमने x प्लस 1 को 0 के बराबर रखा। x की वैल्यू क्या आई है, -1। इस x की वैल्यू को हम पॉलिनोमियल में रखेंगे, सॉल्व करेंगे। एक बार यहाँ पे सॉल्व करना देखिए बेटा, -1 की पावर 3 क्या आएगी, -1 आएगी। ये माइनस का साइन है ही हमारे पास, -1 का स्क्वायर करेंगे ये प्लस का 1 बनेगा। ये माइनस में है, यहाँ पे देखो बेटा -1, इन सब की गुना हो रही है
तो पहले ही कर लो ना, -1 और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का बन जाएगा। मतलब अब इन टर्म की प्लस के 1 से मल्टीप्लाई करनी है, तो यही टर्म एज इट इज आ जाएगी। साथ में क्या है, प्लस में √2। ये टर्म्स कट गई हैं, √2 और √2 को जोड़ेंगे तो क्या आ रहा है बेटा, 2√2। ये तो 0 के बराबर नहीं है, और अगर 0 के बराबर नहीं है तो आपका x + 1 फैक्टर नहीं है, गुणनखंड नहीं है। ठीक है बेटा, डिस्कस करते हैं अब सेकंड क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यूज द फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम का हमें दोबारा से यूज करना है टू डिटरमाइन whether gx is a factor of px in each of the following cases or not। गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं है। बिल्कुल फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही है, वहां पे एक आपको फिक्स दे दिया था कि हर क्वेश्चन में यही चेक करना था कि ये फैक्टर बनेगा या फिर नहीं बनेगा। यहाँ पे हर बार अलग अलग दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए, px और gx ये आपको दे रखे हैं, तो gx को हम क्या करेंगे, 0 के बराबर रख देते हैं। x की हमारे पास वैल्यू आ गई, इस x की वैल्यू को हमने पॉलिनोमियल में रखा, सॉल्व किया, 0 आ गया। 0 आ गया तो फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि gx आपका px का क्या बनेगा, गुणनखंड बनेगा, फैक्टर बनेगा। सेकंड पार्ट देखिए बेटा, सेकंड पार्ट अगेन px और gx आपको दे रखे हैं, x + 2 हमें इसको चेक करना है, तो इसे हमने 0 के बराबर रख लिया। x की हमने वैल्यू निकाली -2, अब इस x की वैल्यू का हम क्या करेंगे, हम पॉलिनोमियल में रखेंगे। जहां जहां हमें x दिखा वहां वहां हमने क्या किया, -2 किया, सिंप्लीफाई किया, और ये आया आपके पास -1, 0 के बराबर तो नहीं आया, तो फैक्टर ये नहीं बनेगा। थर्ड पार्ट देखिए बेटा, थर्ड पार्ट px और gx आपको दे रखे हैं, gx को चेक करना है इसका गुणनखंड है या नहीं है, तो इसी को 0 के बराबर रख ले। x की वैल्यू क्या आई है, 3। अब इस x की वैल्यू को हम रखेंगे पॉलिनोमियल में। 3 की पावर 3, 3 की गुना 3 बार, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, 3 की पावर 2 क्या आएगा, 9, और 9 की फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 चौक 36, बाकी तो एज इट इज है। सॉल्व करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 0, 0 आ गया, तो gx किसका फैक्टर आ गया, px का, ये गुणनखंड बनेगा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब आपने k की वैल्यू निकालनी है। इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, कि x - 1 आपको फैक्टर दे रखा है। हमने फैक्टर थ्योरम में क्या पढ़ा था कि x - a अगर किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो हम जब x की जगह a को रखेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो हमने इसी का ही यूज करना है। x - 1 फैक्टर दे रखा था, तो यहां से जो हमारी x की वैल्यू निकाली, ठीक है, क्या आई है, 1 आई है। अब 1 को जब हम पॉलिनोमियल में रखेंगे तो किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। क्यों, क्योंकि तो फैक्टर है। हमने क्या किया, पॉलिनोमियल में x की जगह क्या रखा, 1, और इसको किसके बराबर रख दिया, 0 के। x की जगह 1, x की जगह 1, ये तो k रहेगा, 1 और 1 2, 2 को दूसरी साइड लेके गए, और ये किसकी वैल्यू आ गई, k की वैल्यू आ गई। और बेटा हमें k की वैल्यू ही निकालनी थी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, हमें k की वैल्यू निकालनी थी किस कंडीशन में, जब x - 1 आपका फैक्टर है। x - 1 फैक्टर है तो हमने फैक्टर थ्योरम में पढ़ा था क्या, अगर x - a किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो ये जो a की वैल्यू है इसे हम x की जगह रखेंगे तो वैल्यू 0 आएगी। तो यहाँ पे x - 1 आपको फैक्टर दे रखा था, तो ये जो x की वैल्यू है इसे जब हम पॉलिनोमियल में रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। अब पॉलिनोमियल में x की जगह 1 रख दिया और उसे 0 के बराबर रख दिया, क्योंकि हमें k की वैल्यू निकालनी थी, तो k एक तरफ बाकी टर्म एक तरफ, और हमें हमारी वैल्यू मिल गई। सेकंड पार्ट देखिए बेटा, सेकंड पार्ट p ऑफ x आपको क्या दे दिया, 2x² प्लस kx प्लस √2, और क्या कहा है कि x - 1 इसका फैक्टर है, तो इसको 0 के बराबर रखो, x की वैल्यू 1 आएगी। अब इस वैल्यू को इसमें रखेंगे तो ये किसके बराबर आनी चाहिए, 0 के।
हमने x की जगह 1 रखा, x की जगह 1 रखा और इसको किसके बराबर रख दिया, 0 के। सोल्व किया, k को एक तरफ और बाकी सारी टर्म को दूसरी तरफ ले आए और k की वैल्यू को निकाल लिया। सेम थर्ड पार्ट में पॉलिनोमियल दे रखा है, x माइनस 1 फैक्टर दे रखा है, यानी कि यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी वो इसको 0 बनाएगी। हमने x की जगह 1 रखा, x की जगह 1 रखा और इसे किसके बराबर रख दिया, 0 के। सोल्व किया, क्योंकि k की वैल्यू निकालनी थी, k एक तरफ और बाकी सारी टर्म दूसरी तरफ और हमें हमारा आंसर मिल गया। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पार्ट को। फोर्थ पार्ट, p ऑफ x आपको क्या दे रखा है, k x स्क्वायर माइनस 3x प्लस k। अगेन x माइनस 1 फैक्टर दिया हुआ है, यहाँ से x की वैल्यू निकाली, क्योंकि ये फैक्टर है तो हम x की जगह 1 रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0। हमने x की जगह रखा 1, x की जगह रखा 1, इसको सोल्व किया, k और k क्या आया, 2k माइनस 3, माइनस का 3 है उधर ले जाएंगे, प्लस का 2 मल्टीप्लाई में है इधर आएगा तो भाग में। ये आ गया आपके पास k की वैल्यू और k की वैल्यू ही निकालनी थी। ठीक है बेटा। फोर्थ सम में क्या करना है, फैक्टराइज, गुणनखंड करने हैं। एग्जाम्पल्स वाली वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था कि आपको फैक्टर्स कैसे बनाने हैं और ये आप छोटी क्लासेस से सीखते भी आ रहे हैं। देखिए जरा क्या है, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, 12 और 1 इसके एक बार साइड में गुना कर लीजिए और साथ में क्या है, x के साथ माइनस का 7। दो नंबर्स आपको ढूंढने हैं जिनकी गुना करें तो ये आए और जोड़े तो ये आए, तो माइनस के 4 और माइनस के 3 है ना। इनकी मल्टीप्लाई करके देखो यही आ रहा है, इनको जोड़ के देखो बेटा यही आ रहा है, तो इसकी जगह अब ये 2 लिखेंगे, 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस में 1। अब ये 3 की जगह बन गए 4 टर्म, 2 की टर्म बनाइए, पहले 2 में से कॉमन लेंगे, बाद के 2 में से कॉमन लेंगे। 2 से कैसे कॉमन लेंगे, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 4 है, दोनों ही किसके पहाड़े में आते हैं, बड़े से बड़ा 4 के पहाड़े में आते हैं। यूं तो दोनों 2 के पहाड़े में भी आते हैं, बट उसके बाद भी देखना है, अगर कोई बड़ा पहाड़ा है तो वो लेना है। 12 और 4 के पहाड़े में आते हैं, एक तो 4 कॉमन आएगा, यहाँ पे x की पावर 2 है और यहाँ पे x की पावर 1 है, तो एक बार है और 2 बार है, दोनों में एटलीस्ट एक बार तो है ही, तो 4x कॉमन आएगा। 12 को 4 से डिवाइड करो बेटा 3, x की 2 में से एक x कॉमन ले लिया तो बचा 1x, माइनस का साइन, 4x में से सारा ही 4x कॉमन लिया, कुछ नहीं बचा, 1 तो बचा ही, क्योंकि 4x को 4x से डिवाइड करेंगे तो 1 तो आएगा ही। अब यहाँ पे देखो बेटा इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, बट हमें यहाँ पे जो ब्रैकेट आएगी वो सेम आनी चाहिए, तो 3x प्लस का है ना और यहाँ पे माइनस का है, तो इस बेटा माइनस के साइन को ही कॉमन ले लो, 1 तो आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 से तो दोनों ही टर्म भाग हो रही हैं आपकी। 3x को 1 से भाग किया तो क्या आया, 3x, अंदर प्लस है बट हम माइनस कॉमन ले चुके तो क्या आएगा, माइनस, क्योंकि माइनस और माइनस की गुणा क्या होती है, प्लस। 1 को 1 से भाग देंगे तो 1। अब जो सेम टर्म आई है उसे हम एक ब्रैकेट में रखते हैं बेटा, और जो बच गई हैं उन्हें हम एक ब्रैकेट में रखते हैं। ये आपका फैक्टर बनाने का तरीका है। ठीक है, अभी और पार्ट्स हैं, उनमें और फैक्टर बनाने को डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट देखिए बेटा, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, 2 और 3 की मल्टीप्लाई कीजिए 6, यहाँ पे क्या है 7, दो नंबर्स जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 6 और जोड़े तो 7, क्या आएगा 6 और 1, इनको मल्टीप्लाई गुना करके देख लो, इनको जोड़ के देख लो, तो 7x की जगह ये लिख दिया। अब पहले 2 में से कॉमन लेंगे, बाद के 2 में से कॉमन लेंगे, जो सेम आया है उसे हम एक ब्रैकेट में रखेंगे और जो बच गए हैं उसे बेटा एक ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक है, थर्ड पार्ट देखिए, 6 और -6 इनके साइड में मल्टीप्लाई कर लीजिए, और ये क्या है 5। दो नंबर्स ढूंढिए जिनकी गुना करें तो ये आए और जोड़े तो ये आए, 9 और -4, इनकी मल्टीप्लाई करके देख लो यही आएगा, इनको जोड़ के देख लो बेटा यही आएगा, तो 5x की जगह ये दोनों लिख दिए। पहले 2 में से कॉमन लेंगे,
6 और 9 दोनों किसकी टेबल में आते हैं? 3 की टेबल में आते हैं। यहाँ पे 2 बार x है, यहाँ पे 1 बार x है, तो 1 बार तो x कॉमन आएगा ही। 6 को 3 से डिवाइड किया 2, एक x बाहर है, एक x अंदर, प्लस में 9 को 3 से भाग किया 3, एक ही x था वो बाहर ले चुके हैं। दोनों में ही माइनस है तो माइनस भी कॉमन ले लिया। दोनों ही 4 और 6 2 की टेबल में आते हैं तो ये कॉमन ले लिया। जैसे ही कॉमन लिया, अंदर वाली टर्म हमारी सेम आई है तो इन्हें एक ब्रैकेट में लिख दिया, बाकी दोनों को हमने नेक्स्ट ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, ये आपके फैक्टर बन गए। सेम फोर्थ पार्ट में है, 3 और -4 की मल्टीप्लाई करो, -12। यहाँ पे क्या है? -1। दो नंबर्स ढूंढेंगे जिनकी गुना करें तो ये और जोड़े तो ये। माइनस के 4 और 3, इनकी गुना करो बेटा यही आएंगे, इनको जोड़ो बेटा यही आएगा। तो इसकी जगह लिख दिया, पहले 2 में से कॉमन, बाद के 2 में से कॉमन। जो सेम सेम कॉमन आ रहा है उसे एक ब्रैकेट में, और जो बच गए हैं उन्हें एक ब्रैकेट में। इस तरह से हम जब पावर 2 होती है तो फैक्टर बनाते हैं। ठीक है, डिस्कस करते हैं फिफ्थ सम, जिसमें अगेन आपको फैक्टराइज करना है, गुणनखंड करना है। फर्स्ट पार्ट, x की पावर 3 माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। अब देखिए बेटा इनमें क्या है, पावर 3 आ गई। अभी तक हम जो प्रोसेस कर रहे थे वो पावर 2 वाले पॉलिनोमियल्स के लिए था, बहुपद के लिए था। पावर 3 वाले में कैसे करेंगे? लास्ट टर्म देखिए बेटा 2 कब आएगा? जब हम 1 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम -1 और -2 की मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब ये 4 टर्म में से कोई एक टर्म हमें एक फैक्टर देगी। कैसे देगी? 1 बाय 1 हम इस पॉलिनोमियल में रख के देंगे, वो ढूंढना है जिसपे वैल्यू 0 आ जाए। सबसे पहले 1 रख के देख लेते हैं। x की जगह 1 रखा, x की जगह 1 रखा, x की जगह 1 किया, सोल्व किया तो 0 आ गया। यहीं पे हमें फैक्टर मिल गया। 1 पे वैल्यू 0 आ रही है तो हमने फैक्टर थ्योरम में क्या पढ़ा था? अगर a पे वैल्यू 0 आ रही है तो x माइनस a क्या बन जाएगा? फैक्टर बन जाएगा इस पॉलिनोमियल का। एक फैक्टर मिल गया, बाकी के 2 निकालने पड़ेंगे क्योंकि पावर 3 है तो 3 फैक्टर मिलेंगे। अब इस एक फैक्टर का क्या यूज है? इससे हम इस पॉलिनोमियल को भाग करेंगे। एग्जाम्पल्स वाली वीडियो में मैंने 2-3 बार डीपली आपको भाग लेना समझाया है, यहाँ पे भी दोबारा देख लीजिए कैसे करेंगे। फर्स्ट को बनाते हैं हम, फर्स्ट वाला x को बनाएंगे x की पावर 3, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x की पावर 2 से। जैसे यहां हमने x की पावर 2 लिख दिया, इसकी करेंगे दोनों से मल्टीप्लाई। x और x की 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा? x की पावर 3, बेस सेम है, पावर जुड़ जाएंगी। तो x की 3 के नीचे लिख दिया x की 3, माइनस का 1 और x की 2, इनकी गुना करेंगे तो क्या आएगा? माइनस x की 2, ये लिख दिया माइनस x की 2। नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा? हम निशान चेंज करते थे। प्लस का था ये टर्म, तो अब किसकी बना दी हमने? माइनस की। ये टर्म माइनस की थी तो अब हमने किसकी बना दी? प्लस की। सेम टर्म है, एक प्लस की एक माइनस की, ये तो कट गई है। इसको सोल्व करना पड़ेगा। माइनस के 2x की घात 2 और प्लस का 1x की घात 2, तो कितने बनेंगे ये? माइनस का x की 2। बाकी टर्म्स उतार ली। अब x को क्या बनाएंगे? माइनस x की 2, तो किससे गुणा करेंगे? माइनस x से। माइनस x और x की गुणा माइनस x की 2, माइनस x और माइनस 1 की गुणा प्लस का x। फिर निशान पलटेंगे, माइनस का है तो प्लस, प्लस का है तो माइनस। ये तो कट गए क्योंकि सेम टर्म है, एक तो आपकी प्लस वाली और एक माइनस वाली है। अब आपने ऊपर वाला साइन नहीं देखना है, जो चेंज कर दिया ना वो वाला लेना है। कट गए, माइनस का ही x और माइनस का ही x, माइनस के 2x, साथ में 2 है। अब x को क्या बनाना है? माइनस के 2x, तो किससे गुना करेंगे? माइनस 2 से। माइनस 2 और x की गुना माइनस 2x, माइनस 2 और माइनस 1 की गुना प्लस के 2। निशान चेंज करेंगे और ये कंप्लीट भाग जाएगा ही जाएगा। ठीक है, अब हमने एक बेसिक में क्या पढ़ा था कि जब कंप्लीट भाग चला जाता है, मान लो एग्जाम्पल के लिए हमने ये लिया था, तो हम बीच वाले टर्म को क्या लिख सकते हैं? इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो अभी भी तो हमारा पूरा भाग चला गया,
तो हम बीच वाले टर्म्स को क्या लिख सकते हैं, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, ये हमने लिख दिया। क्या आया है, x माइनस 1 एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2, यानी कि इस सारी टर्म को हम ये लिख सकते हैं। हमें इसके गुणनखंड करने थे, बट हमने एक गुणनखंड से भाग करके अब इसके इस तरह से फैक्टर बना लिए हैं। अब देखिए बेटा, एक फैक्टर तो हमें मिल गया, दो और चाहिए। दो के लिए हमें मिली है द्विघात बहुपद, और इसके तो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखे ही थे कैसे गुणनखंड बनाने हैं। इसको हम साथ साथ रखेंगे और इसके गुणनखंड बनाएंगे। यहाँ पे एक है, गुना करो इनकी, -2 और ये है -1। दो संख्याएं जिनकी गुना करें तो ये और जोड़ें तो ये, -2 और 1, इनकी गुना करो यही आ रहा है, इनको जोड़ो यही आ रहा है। तो सॉल्व करें, x की 2 -2x प्लस x -2, पहले 2 में से कॉमन लो, x ही कॉमन आएगा, ये बचेगा। बाद के 2 में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, एक तो कॉमन ही है, सेम सेम आना चाहिए। इसको हम एक बार लिखेंगे और जो बच गए इन्हें हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे। दो फैक्टर तो ये हैं और ये साथ साथ चल रहा था, बन गए 3 फैक्टर और इसके 3 फैक्टर ही बनेंगे, और यही हमें निकालने थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर में इसी टाइप का आता है। अभी और पार्ट ही है, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पार्ट को। सेकंड पार्ट, x की 3 -3x स्क्वायर -9x -5। अब -5 कब कब आएगा, जब 1 और -5 की मल्टीप्लाई करेंगे, या -1 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे। अब इनमें से देखेंगे किस पे इसकी वैल्यू 0 आ रही है। पहले हमने x की जगह क्या रखा, 1 रखा, x की जगह 1, x की जगह 1, x की जगह 1, ये तो 0 नहीं आया, तो इसको हमने छोड़ दिया। -1 पे ट्राई किया, x की जगह -1, x की जगह -1, x की जगह -1, और ये आ गया 0। तो a होता है ना, तो x माइनस a फैक्टर बनता है। तो यहाँ पे x माइनस -1, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करो +1, x +1 बनेगा इसका फैक्टर। भाग कर दे, x की 3 -3x स्क्वेयर -9x -5, इसको किससे भाग करेंगे बेटा, x +1 से। x को क्या बनाना है, x की 3, तो किससे गुणा करेंगे, x की 2 से। x और x की 2 की गुणा x की 3, 1 और x की 2 की गुणा 1x की 2। निशान पलट दें, पलट देते हैं तो कट गए, माइनस के 3x की 2 और माइनस का 1x की 2, तो माइनस के 4x की 2, साथ में सारी टर्म उतार लिए। x को बनाना है -4x की 2, तो किससे गुना करूं, -4x से। की गुना तो -4x की 2, इसकी 1 से भी करनी पड़ेगी, माइनस का 4x। अब निशान पलटने पड़ेंगे, ये कट जाएंगे, माइनस के 9 और प्लस के 4, मतलब माइनस के 5x। x को बनाना है माइनस का 5x, तो किससे गुणा करेंगे, -5 से। -5 और x की गुणा -5x, -5 और 1 की गुणा -5। अब तो साइन चेंज करेंगे, कट गए और पूरा पूरा भाग चला गया। तो हम इस सारे को क्या लिख सकते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई। ठीक है, एक फैक्टर तो ये आ गया और दो फैक्टर इनको ब्रेक करके निकाल लेंगे। इसको तो हम साथ साथ ही रखेंगे। यहाँ पे देखो, दो संख्याएं जिनकी गुणा करें तो -5 और जोड़े तो क्या है, -4। क्या आएंगे बेटा, आप देखो, -5 और 1, इनकी जब मल्टीप्लाई करें तो यही आ रहा है, और इनको जोड़ेंगे तो यही आ रहा है, x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के x और माइनस के 5। पहले 2 में से कॉमन लेंगे, बाद के 2 में से कॉमन लेंगे, और ये कैलकुलेशन पार्ट आपके लिए है कि 3 फैक्टर आप इसका कैसे निकालेंगे। ठीक है बेटा, डिस्कस करते हैं थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट देखिए बेटा, x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। कांस्टेंट टर्म क्या है, 20 है। 20 किस किस के टेबल में आता है, इनके टेबल में आता है।
यूं तो आगे 10 भी होता है बेटा, बट 10 के फैक्टर क्या है, 2 और 5 दोनों ही है। यूं फिर 20 भी होता है, 20 के फैक्टर क्या है, 4 और 5 ये भी है, मतलब सारे इन्हीं में ही आ गए हैं। अब इनको 1 बाय 1 इस पॉलिनोमियल में रख के देखना है, इस पे इसकी वैल्यू 0 आ रही है। 1 रखें, x की जगह 1, x की जगह 1, x की जगह 1 सोल्व किया, ये तो 0 के बराबर नहीं आया, मतलब x माइनस 1 तो फैक्टर नहीं बनेगा। -1 रख के देख लें, x की जगह रखा -1, x की जगह -1, x की जगह -1, इसको सोल्व किया तो 0 आ गया, मतलब x माइनस -1, x प्लस 1 ये बनेगा फैक्टर। और अब हम करेंगे डिवाइड। देखिए बेटा डिवीजन वाला पार्ट, x प्लस 1 आया था हमारे पास फैक्टर, तो x प्लस 1 से इसको भाग करेंगे। x को x की 3 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर 2 से। x की 2 और x की गुना x की 3, x की 2 की 1 से मल्टीप्लाई x की 2, साइन हमने चेंज कर दिए तो कट गए हैं। प्लस के 13 और माइनस का 1 कितने बनेंगे, 12x², साथ में उतार लिया है। x को बनाना है 12x की 2, तो किससे गुना करेंगे, 12x से। 12x और x की गुना 12x की 2, 12x और 1 की गुना 12x, साइन चेंज करेंगे, ये तो कट गए। 32x में से 12x गए 20x, साथ में 20 ही है। x को 20x बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से। 20 और x की गुना 20x, 20 और 1 की गुना 20, साइन चेंज किए, ये तो कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया, 0। कंप्लीट भाग हो गया, तो हम बीच वाले टर्म को क्या लिख सकते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो हमने x³ प्लस 13 x² प्लस 32 x प्लस 20, इसको क्या लिख दिया, x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय दिस। अब ये पावर 2 है और इसके फैक्टर हमें बनाने आते हैं। 20 है और 12 है, दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनकी गुना करें तो ये आए, जोड़े तो ये आए। 10 और 2, 12x की जगह क्या लिख दिया, 10x और 2x। पहले दो में से कॉमन, बाद के दो में से कॉमन, जो सेम सेम था उसे एक ब्रैकेट में, जो बच गए उसे दूसरी ब्रैकेट में। ये फैक्टर तो साथ साथ ही चल रहा था, हमें मिल गए 3 फैक्टर और इसके 3 फैक्टर ही आएंगे। और अब डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर के लास्ट सम को। फोर्थ पार्ट, p of y इक्वल टू 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। अब ये y में आ गया तो इसको देख के घबराना नहीं है, प्रोसीजर वही है जो x वाले के लिए था। लास्ट की टर्म क्या है, -1, तो -1 कब आएगा, जब 1 और -1 के गुना करेंगे, बस। या तो 1 पे इसकी वैल्यू 0 आएगी या -1 पे इसकी वैल्यू 0 आएगी। जब हमने y की जगह 1 रखा तो इसकी वैल्यू 0 आ गई, तो y माइनस a की वैल्यू क्या थी, 1, ये बन गया आपके पास फैक्टर। और अब हम करेंगे डिवीजन। देखिए बेटा डिवीजन वाला पार्ट, भाग करें। y को बनाना है 2y की घात 3, तो किससे गुणा करेंगे, 2y की घात 2 से। 2y की 2 की y से गुना तो क्या बन जाएगा, ये 2y की पावर 3। y 2 थे और एक y और हो गया, कितने हो गए, 3 हो गए। 2y² की -1 से मल्टीप्लाई, तो माइनस का 2y² आ जाएगा। साइन चेंज करे, ये तो कट गए हैं। प्लस का 1 और प्लस के 2 कितने हो गए, प्लस के 3y², दोनों टर्म साथ में ही। y को बनाना है 3y की 2, तो किससे गुणा करेंगे, 3y से। 3y और y की गुणा 3y की 2, 3y और -1 की गुणा तो माइनस की हो गए 3y। साइन चेंज कर देते हैं, माइनस के 2 और प्लस के 3, 1y, माइनस में 1, y को y रखना है तो 1 से गुना कर देते हैं। y और 1 की गुना y, -1 और 1 की गुना -1, साइन चेंज किया तो ये हमारा पूरा पूरा भाग चला गया। तो अब बीच वाले टर्म को हम क्या लिखेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई। एक फैक्टर हमारा आ चुका है, इसको सॉल्व करके हम बाकी दो फैक्टर निकालेंगे। 2 और 1 की मल्टीप्लाई साइड में कर लो और ये है 3। दो नंबर्स ढूंढो जिनकी गुणा करें तो ये, जोड़े तो ये। इनकी गुना करके देख लो यही आएगा, इनको जोड़ के देख लो यही आएगा, तो इसकी जगह ये दोनों लिख दिए।
पहले 2 में से कॉमन लेंगे, बाद के 2 में से कॉमन लेंगे, जो सेम सेम आएगा उसे एक ब्रैकेट में रखेंगे और जो बच गए उसे अलग ब्रैकेट में रखेंगे। ये साथ के साथ आ रहा है, हमारे पास 3 फैक्टर आ गए और हमें पाई 3 था तो 3 फैक्टर ही मिलने वाले थे। इस तरह से हम जब पावर 3 हो आपके पॉलिनोमियल की बहुपद की तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बेटा। ठीक है बेटा, y की पावर 2 हो तो सीधे ही आप 2 नंबर्स ढूंढ लोगे, फिर 4 टर्म बन जाएंगी, पहले 2 में से कॉमन, बाद के 2 में से कॉमन, जो सेम सेम हो उसे एक ब्रैकेट में और बाकी बची टर्म को एक ब्रैकेट में ऐसे सॉल्व कर लोगे। और पावर 3 आ जाए तो पहले एक ट्रायल एंड एरर मेथड से हम फैक्टर निकालेंगे, भाग करेंगे और फिर इनको इनकी मल्टीप्लिकेशन में लिख के आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज के लेक्चर में इतना ही। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। डिस्क्रिप्शन में ये नोट्स हैं, नोट्स ले लीजिएगा बेटा। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।